नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा। आप देख रहे हैं जननायक। बेरोजगारों की सबसे बड़ी शोषक है राज्य सरकारें। जी हां, सरकारें भले ही रोजगार देने का झांसा देकर सत्ता में आती रही हो, लेकिन असल में गद्दी पर बैठने के बाद किसी भी सरकार को कभी बेरोजगारों से कोई वास्ता नहीं रहता है। हालात यह है कि राजस्थान में करीब 14 लाख बेरोजगार पंजीकृत है, लेकिन असल बेरोजगारों की संख्या 30 लाख के आसपास है। पिछले दिनों राज्य सचिवालय में चपरासी के पदों के लिए हुई भर्ती में चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर तक आवेदक थे। एक विधायक के बेटे ने भी आवेदन किया और उसका तो सिलेक्शन हो गया। रीट को लेकर राज्य भर में हंगामा मचा हुआ है। करीब 26 लाख बेरोजगार युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया था और सरकार के कारिंदों ने पेपर लीक करके सारे काते हुए को कपास बना दिया। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए सरकार कुछ को बर्खास्त कर रही है, कुछ को निलंबित कर रही है और कुछ को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। लेकिन सच तो यह है कि सरकारी लापरवाही ने 26 लाख युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया। राज्य में जयपुर, जोधपुर और कोटा ऐसे जिले हैं जहां सर्वाधिक बेरोजगार हैं। बेरोजगारों की इस भीड़ के बावजूद राजस्थान में मात्र 2 लाख बेरोजगारों को ही भत्ता मिलता है। बाकी तो अपने परिवारों के खर्च पर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सरकारों ने नौकरियों को मृगमरीचिका बना दिया है। पिछले दिनों राजस्थान सचिवालय में चपरासी के 18 पदों के लिए भर्ती निकाली गई तो इंटरव्यू लेने वालों के होश फाख्ता हो गए। सचिवालय में चपरासी बनने के लिए 12,453 बेरोजगार इंटरव्यू देने पहुंचे। इनमें 129 इंजीनियर, 23 वकील, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, 9 MBA यानी कुल 393 पोस्ट ग्रेजुएट और 1533 ग्रेजुएट शामिल थे। अब आप सोचिए, इन सरकारों ने बेरोजगारी को किस स्तर तक पहुंचा दिया है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता पर किसी सरकार का कभी ध्यान नहीं रहा। हजारों कॉलेज बस बेरोजगारों के उत्पादन का कारखाना बन गए। राजस्थान में ही हर साल 24,000 नए इंजीनियर तैयार होते हैं। कुल 130 सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में राजस्थान में 24,000 सीटें हैं, जबकि कुछ साल पहले तक राज्य में 40,000 सीटें थीं। आप सोचिए, क्या इतने इंजीनियरों को राजस्थान हर साल नौकरी दे सकता है क्या? हालात यह है कि इंजीनियर की डिग्री लेकर निजी स्कूलों में अध्यापन, मॉल में नौकरी और न जाने छोटे मोटे काम करने पड़ रहे हैं। वैसे काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन इंजीनियर का उपयोग दूसरी बेहतर जगह हो सकता है। यही हाल बीएड का है। राज्य में बीएड के 875 कॉलेज हैं, जिनमें से हर साल 1.5 लाख शिक्षक निकलते हैं। हमारा राज्य किसी भी सूरत में इतने शिक्षकों को रोजगार नहीं दे सकता है। 24,000 PTI यानी शारीरिक शिक्षक भी हर साल तैयार हो रहे हैं। दरअसल सरकारों ने कभी शिक्षा की गुणवत्ता की चिंता की ही नहीं, बस कॉलेज खोलने की अनुमति जारी कर दी। चिंता की दूसरी बात यह भी है कि अधिकतर राजनीतिक लोग ही ऐसे कॉलेजों के मालिक हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में हरियाणा के बाद सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में है। यानी हरियाणा में जहां 31% तो राजस्थान में 27% युवा हाथों को काम नहीं मिल रहा है। महिला बेरोजगारी तो हमारे यहाँ 65% से अधिक है, जबकि देश में यह 15% से भी कम है। शायद इसी वजह से ऐसे हालात पैदा होते हैं। कुछ महीने पहले कांस्टेबल के 14,000 से कम पदों के लिए 15 लाख युवा भर्ती होने को आ गए थे। फिर भी युवा नहीं समझते। वे सरकारों के जुमलों, बेवजह के बनाए विवादों में उलझकर रह जाते हैं, जबकि समय सरकारों से आंख में आंख डालकर सवाल पूछने का है, क्योंकि कोविड के बाद निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर काफ़ी कम हो गए हैं। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए जननायक। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर हमें बताइए कि यह खबर आपको कैसी लगी। और हाँ, बेरोजगारों से संबंधित अन्य खबरें आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।